Good morning, students of class 10. In my previous video, I have taught you the topic acids. Okay, so today I am going to explain the next topic, that is bases. Okay, so let's start. सिंपली जो बेसिस होते हैं जिनको हम हिंदी में क्षार कहते हैं, ठीक है, जो बेसिस होते हैं उनकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे पदार्थों की, जैसे कि सिंपली जनरली अब टेस्ट की अगर बात करें तो अगर हम बेस को जो है टेस्ट करें तो दैट इज इन बीटर। जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, बीटर होगा, यानी कि कड़वा होगा, हमें जो उसका स्वाद होगा वो कड़वा लगेगा, ठीक है। जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच, यानी कि वो साबुन की तरह जो है फिसलने वाले होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है। अगर हम छुएं तो वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेसिस की, कि जो बेस होते हैं दैट कन्वर्ट्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ओके, जो बेसिस होते हैं, बेस जो पदार्थ होते हैं वो जो रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सॉल्यूशन को वो क्या करते हैं, ब्लू कलर में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पे कॉमन जो है बेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज द प्लास्टिक सोडा विच फॉर्मूला इज NaOH। ओके, आफ्टर दैट potassium hydroxide which is also known as the plastic potash which formula is KOH, potassium hydroxide। फिर calcium hydroxide which is also known as the slaked lime which formula is CaOH whole plus। okay, after that magnesium hydroxide which is also known as the milk of magnesia and its formula is MgOH whole twice। after that aluminum hydroxide which formula is AlOH whole thrice। after that ammonium hydroxide is NH4OH, ठीक है। these are some example of bases। okay, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide and ammonium hydroxide, ठीक है। ये सभी क्या है, these are the bases। अब बेस आर्हेनियस ने जो है, जैसे आर्हेनियस ने एसिड का भी कंसेप्ट दिया था और आर्हेनियस ने ही बेस का भी कंसेप्ट दिया था, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि दो सबस्टेंसेस विच गिव्स द हाइड्रोक्साइड आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इनटू वाटर, यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को जो है पानी में घोल रहे हैं, अगर उससे जो है हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन जो है वहां से रिलीज करता है वो पदार्थ, तो हम कहेंगे कि दैट सबस्टेंस इज बेसिक इन नेचर। ओके, अब एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं यही से NaOH, ठीक है। जब हम इसको, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी कि पानी में घुला होता है, तो जब ये पानी में इसको घोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इट फॉर्म्स Na प्लस, एक्वस सॉल्यूशन में ही Na प्लस फॉर्म करता है और OH माइनस जो है ये फॉर्म करता है, यानी कि ये OH माइनस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि वाटर में घोलने के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज करता है तो हम क्या कहते हैं, वो दैट इज बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, दैट विल बी बेस। ओके,
इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कन्वर्ट होता है Ca+2 में एक्वस सॉल्यूशन में और प्लस 2OH माइनस, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जो है यहाँ से क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, उस एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब इसको वाटर में जो है घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो इट फॉर्म्स पोटेशियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, तो इसलिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल बी आल्सो बेसिक इन नेचर, ओके। Those, अब इसमें those bases which are soluble in water are called alkali, यानी कि वैसे बेसेस, वैसे क्षार जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वाटर में आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन ऑल एल्कलीज फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जितने भी एल्कली होते हैं दे आर रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयन, thus all alkalis are bases but all bases are not alkali। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी एल्कलीज जो है क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं, सभी एल्कली जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जो बेसेस हैं वो क्या हों, एल्कली हों। एल्कली होने का मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, लेकिन जितने भी एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। एल्कली का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा दैट विल बी एल्कली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, एल्कली है। लेकिन सभी बेसिस जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है बेसिस होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दे डजंट नो द एल्कली, ठीक है। लेकिन जो भी एल्कली होते हैं वो जो है बेस होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkali, okay। NaOH and KOH are very strong bases alkalis, यानी कि NaOH और KOH ये बहुत strong bases होते हैं या alkalis होते हैं, and highly corrosive, और ये बहुत ज़्यादा जो है corrosive नेचर रखते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर पे गिर जाए, स्किन पे गिर जाए तो वो जो है वहाँ पे जला देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये। दे कॉज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, यानी कि वो स्किन को क्या कर सकते हैं, जला भी सकते हैं। इसलिए जो है इन केमिकल्स को, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उनको जो है केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक दैट इज बेसेस, ठीक है। वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ बेस, दैट इज बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस according to Arrhenius, bases are those substances which gives the hydroxide ions after dissolving into water, यानी कि बेसेस जो है वह पदार्थ होते हैं जो कि पानी में घोलने पे हाइड्रोक्साइड आयंस जो है क्या होते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस, सभी जो एल्कलीज होते हैं वो बेसेस होते हैं, यानी कि जो भी एल्कली होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। लेकिन सभी जो
एल्कलीज बेसेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं, यानी कि सभी जो बेसेस होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें। क्लियर? सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।